हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं KMBA एंड MK02 मार्केटिंग एनालिटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है मार्केट डेटा सोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी डेटा जो होता है ये एक ओरिजिनल डेटा होता है जो कि कलेक्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस के लिए। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स। तो ये कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली अपने रेस्पोंडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, और ये सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, इन सभी के थ्रू किया जाता है। सेकंड आता है कस्टमाइज्ड डेटा। तो ये टेलर्ड होता है कि एक स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव को और क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। थर्ड आता है करंट डेटा। तो ये रिप्रेजेंट करता है अप टू डेट इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये कलेक्ट किया गया है रियल टाइम में। से फोर्थ आता है कॉस्टली। तो ये टिपिकली हायर कॉस्ट लेके आता है क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग, कलेक्टिंग और एनालाइजिंग की ज़रूरत होती है। फिफ्थ आता है कंट्रोल ओवर एक्यूरेसी। तो रिसर्चर्स के पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है कि उनका डेटा क्वालिटी क्या रहेगा और रेलेवेंस क्या रहेगा डेटा का। सिक्स्थ आता है टाइम कंज्यूमिंग। तो ये कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है और तब ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है जब लार्ज स्केल सर्वे या स्टडी करवाई जाए। सेवेंथ आता है स्पेसिफिक टू रिसर्च नीड्स। तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है स्पेसिफिक गोल्स के अनुसार और ये गोल्स और कंटेक्स्ट के अनुसार रिसर्च के। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा जो है ये रेफ़र करता है कि जो डेटा पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्चर द्वारा किसी दूसरे पर्पस के लिए। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें एग्जिस्टिंग डेटा। तो ये कलेक्ट किया जाता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या रिसर्च बॉडीज़ द्वारा, और इनके जो पर्पस होते हैं ये नेसेसरी नहीं है कि वो अलाइन करे करंट स्टडी के साथ। सेकंड आता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल होता है क्योंकि इसमें कोई कलेक्शन कॉस्ट नहीं होती है। थर्ड आता है क्विक टू एक्सेस। तो ये रेडिली अवेलेबल होता है और रेडिली अवेलेबल होता है बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू, जैसे कि डेटाबेस, पब्लिश्ड रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशन। फोर्थ पॉइंट आता है नॉट ऑलवेज रेलिवेंट। तो ये कभी तो ये पूरे तरीके से मैच कर जाता है रिसर्च की नीड्स को, और कभी कभी नहीं भी कर पाता है रिसर्च की नीड्स को ये डेटा, क्योंकि ये जो है उस रिसर्च के लिए कलेक्ट नहीं किया गया है और ये आउटडेटेड भी हो सकता है डेटा। फिफ्थ पॉइंट आता है पोटेंशियल बायस। तो इसमें बायसनेस भी हो सकती है और इनएक्यूरेट भी हो सकता है क्योंकि इसके मेथड और इंटेंशन ओरिजिनल डेटा कलेक्टर के होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है लार्ज स्केल डेटा। तो ये इसमें लार्ज डेटा सेट और बोर्ड ट्रेंड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूज़फुल होता है जर्नलाइज्ड एनालिसिस के लिए। लास्ट पॉइंट आता है नो कंट्रोल ओवर कलेक्शन। तो रिसर्चर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं डेटा की क्वालिटी और कलेक्शन मेथड को,